Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, this is Manjiri from Siddhivinayak Education Institute. As a part of Gyanotsav, I am here to explain you the magnetic force on charged particle. So let's begin. First of all हम लोग बात करते हैं एक चार्ज पार्टिकल की. अगर वो रेस्ट पे है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स मतलब मैग्नेटिक लगेगा. लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा. सो लिख लेते हैं कि कोई रेस्ट पार्टिकल है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. वेलोसिटी मतलब उसके पास वेलोसिटी है, मतलब वो मूव कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. और अगर एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा. ठीक है. फिर जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बताया है कि हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात करने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है लॉरेंट्ज़ फोर्स. सो लॉरेंट्ज़ फोर्स जो है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि F इज इक्वल्स टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है. ठीक है. फिर जैसे कि हमको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा होता है. इन द सिमिलर पैशन हम लोग यहाँ पे भी बोलेंगे कि फोर्स M Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है. तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो वो आ जाएगा Q V B साइन थीटा. ठीक है. अगर हमें इस वैल्यू को मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर हमें मैक्सिमम करना है तो हमें साइन थीटा को मैक्सिमम करना होगा. और साइन थीटा मैक्सिमम क्या होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो. तो थीटा 90 डिग्री पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम आएगा. लेकिन अगर थीटा 0 या फिर 180 हो गया, ठीक है, थीटा अगर 0 या फिर 180 डिग्री हो गया तब हमारा फोर्स जो है वो 0 आ जाएगा. ठीक है. और फोर्स और एक केस में 0 आता है जब रेस्ट चार्ज हो, तब भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 आएगा. ठीक है. अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की. सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालना है तो हम अपने राइट हैंड को यूज़ करेंगे. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. सो हम वी वेक्टर के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखेंगे और उनको कर्ल करेंगे हम लोग फील्ड की डायरेक्शन में. तो हमारा जो थंब है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा. तो लिख लेते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके डायरेक्शन में हमें फिंगर्स को रखना है. बी की डायरेक्शन में हमें उन्हें कर्ल करना है. ठीक है. और जो फोर्स है, फोर्स हमें कैसे मिलेगा? थंब की जो डायरेक्शन है वही हमें फोर्स देगी, मतलब फोर्स की डायरेक्शन दे देगी. ठीक है. तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कि ये आपका एक चार्ज पार्टिकल है, इस पे वेलोसिटी इधर है और इस पे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है. तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो वेलोसिटी और बी ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? एंगल 0 डिग्री बन रहा है. इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस पे फोर्स कितना होगा? फोर्स भी तो 0 ही होगा. ठीक है. फिर अब सेकेंड क्वेश्चन
कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है उस पर वेलोसिटी इधर लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है। इनसाइड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो फोर्स आ जाएगा, फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा वो पूछ रहा है। तो देखो फोर्स इधर, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखेंगे और उनको कर्ल करेंगे बी के डायरेक्शन, मतलब कि इनसाइड। तो थंब का गया, थंब ऊपर गया, इसका मतलब फोर्स जो है वो अपवर्ड्स आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद बात आती है कि अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाए, तो इफ़ वेलोसिटी मतलब कि स्पीड इज कांस्टेंट, देन अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा के ई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर जो वर्क है मतलब कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो ज़ीरो, सो पावर जो है वो भी तो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, और ऐसा हम लोग तब भी बोल सकते हैं जब मतलब कि हमारा जो है V और B इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 या फिर 180 डिग्री है। ठीक है, सो अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो है बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला इज एक्टिंग on a charged particle of charge q is equals to -2 microcoulombs। ठीक है, फिर and is moving with velocity of 2 I cap plus 3 j cap into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो ये क्वेश्चन जो है वो आपका नीट 2009 का PYQ है। सो लेट्स इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले जो गिवन बातें हैं वो लिख लेते हैं कि B इज इक्वल्स टू 2 जे कैप हो जाएगा क्योंकि वो y डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो 2 I कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड है, जैसे कि चार्ज दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम्स। तो अब हमें इसमें से फोर्स निकालना है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में लग रही है। एक इधर जो लग रही है वो लग रही है 2 I कैप और ऊपर जो है वो 3 जे कैप है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर ही है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 2 जे कैप। ठीक है, अब हमको यहाँ पे फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग देखो ये वाला और ये वाला कंपोनेंट जो है वो तो मतलब उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो वो तो 0 हो ही जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो यहाँ पे q -2 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा क्योंकि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6 कूलम्स होता है। और फिर वेलोसिटी दी हुई है 2 I कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10 की पावर 6, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो 2 जे कैप है। ठीक है, सो ये और ये तो कट जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो ही जाएगा। और -2 इसको मतलब इन दोनों का हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में I कैप इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर इन दोनों को करवाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो वो आ जाएगा 4 I कैप मतलब 4 के कैप, लेकिन अगर
3 जे कैप और 2 जे कैप का करवाएंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आई है वो आ गई -8 के कैप। सो दिस इज़ आवर आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हम लोगों को एक इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है जिसमें करंट अपवर्ड्स फ्लो हो रहा है और एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है। हमको पूछना है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। सो ये भी आपका नीट 2005 का PYQ है। यहाँ पे अगर हम लोग मतलब ये करंट कैरिंग वायर है तो इधर मतलब करंट के डायरेक्शन में हम लोग थंब रखेंगे और उसको कर्ल करेंगे तो फिर हमारी B जो आएगी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे B जो आ रही है वो इनसाइड आ रही है, ठीक है। फिर इसकी वेलोसिटी इधर है राइट साइड में, इसका मतलब V मतलब इधर वेलोसिटी और अंदर कर्ल करेंगे तो फिर फोर्स कहाँ आया, फोर्स ऊपर आया, तो फोर्स अपवर्ड, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले तो फोर्स अलोंग OY आ रहा है। सो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए इससे रिलेटेड। सो अब बात आती है हमारे मतलब एक पार्टिकल है जो कि ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे टेंजेंशियल है, यहाँ पे भी ऐसे टेंजेंशियल ही होगी, इधर भी, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है। सो हमें फोर्स निकालेंगे तो फोर्स वेलोसिटी उसको कर्ल करेंगे तो फिर थंब कहाँ जा रहा है, थंब इधर जा रहा है, तो ये जो डायरेक्शन हो गई ये फोर्स की हो गई। सिमिलरली अगर हम हर एक पॉइंट पे निकालें तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे इनवर्ट्स ही आएगी। सो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स सेंट्रीपिटल जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। सो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। सो लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, qvb, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम इंटरचेंज करें इन चीज़ों को तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा mv/qv, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। फिर इसके बाद और एक चीज़ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि टाइम का फार्मूला क्या होगा। सो टाइम के लिए t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिखते हैं। सो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2πr। सो 2πr अपॉन वेलोसिटी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इस r को यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे तो वो आ जाएगा 2πm अपॉन qb और ये जो v है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे v और v जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा 2πm अपॉन qb, ठीक है। फिर हम इस रिलेशन को अगर अच्छे से देखें तो r इज इक्वल्स टू mv/qb लिखा है, तो हमको तो पता है कि मोमेंटम जो होता है वो √2kEm बोल सकते हैं। तो यहाँ से r का और एक फॉर्मूला आता है √2mke, ठीक है। इसमें ke जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, m तो मास है और qb को qb लिख देते हैं। फिर जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू q इंटू v लिख सकते हैं हम लोग, तो इस फॉर्मूले में हम लोग √2m q इंटू v, इसमें ये जो v है वो आपका पोटेंशियल है, ठीक है। सो यहाँ पे r का और एक फॉर्मूला आ गया √2m qv अपॉन qb, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।